हेलो दोस्तों, तो मैंने पिछले वीडियो में त्रिकोणमिति का एक संक्षिप्त परिचय दिया था। जो मैंने बताया था कि इसमें फार्मूला जो इम्पोर्टेंट है वो कौन कौन से है। तो त्रिकोणमिति अनुपात में बताए थे कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बट्टा कर्ण होता है। कॉस थीटा बराबर होता है आधार बट्टा कर्ण होता है। और टेन थीटा बराबर लंब बट्टा आधार होता है। ये मैंने बताया था और बताया था कि ये तीनों याद करने से आपको 6 यानी कि कोसेक का मान भी याद हो जाए। कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। कैसे बताए थे? तो हम बोले थे कि इस साइन थीटा का जो उल्टा होता है, साइन थीटा का जो है, मान लीजिए साइन थीटा की जो पत्नी थी कोसेक थीटा थी और कॉस की पत्नी थी कॉस थीटा, कॉस की पत्नी थी सेक और टेन की पत्नी कौन थी, कॉट। तो मैंने बताया था कि अगर साइन का मान याद है तो कोसेक का भी मान याद हो जाएगा। तो कैसे? तो साइन थीटा बराबर लंब बट्टा कर्ण होता है। तो इसी साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक। तो कोसेक थीटा का मान अगर पूछेगा तो इसी का उल्टा कर दीजिए, यानी कि कर्ण ऊपर और लंब नीचे। ऐसे कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक। कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक। ये उल्टा है, इसको याद कर लीजिएगा। तो ये हो जाएगा कर्ण और ये आधार है तो आधार। ठीक है। टेन का उल्टा क्या होता है, कॉट होता है। तो होता है लंब बटा आधार, तो कॉट क्या होगा, आधार ऊपर और लंब नीचे। तो मान लीजिए कि पति पत्नी में झगड़ा होता है, तो होता है ना कि पति का बात नहीं मानती है। मान लीजिए कि साइन जो है, साइन और कोसेक में झगड़ा हो जाता है। तो साइन और कॉस में झगड़ा होने के बाद क्या होता है कि कोसेक जो है ना उल्टा चलने लगती है। तो ये बोलता है कि लंब बटा कर्ण, तो कोसेक बोलती है कर्ण बटा लंब, यानी कि उसी का उल्टा। ठीक है। इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट है कि इसमें ये सब मान तो याद करना ही करना है। बहुत बच्चा कहता है कि क्या है ये सब, याद करने में नहीं याद होता है। तो इसको मान लेते हैं लंब को एल मान लेते हैं, कर्ण को के मान लेते हैं, आधार को मान लेते हैं ए और कर्ण को मानते हैं के, और लंब को बोलते हैं एल और आधार को बोलते हैं ए। तो हम ऐसे याद करते हैं कि साइन के लिए एल के, किसी का नाम होता है एम के, एल के। तो साइन के लिए एल के यानी कि एल से लंब और के से कर्ण। कॉस थीटा के लिए ए के, यानी कि साइन के लिए एल के, कॉस थीटा के लिए ए के और टेन थीटा के लिए एल ए, यानी कि तो ऐसे हम जानते हैं। तो एल मतलब लंब, के मतलब कर्ण, ए मतलब आधार और के मतलब कर्ण। तो ऐसे करके याद करना होगा। तो कहता है कि जो याद नहीं होता है, जैसे कोई शादी ब्याह में जाता है तो सबसे पहले देखता है कि बाप कितनों दिन हो जाएगा, कितनों दिन बीत जाएगा, लेकिन फिर भी याद रहता है उसको कि हम उससे मिले थे, ये किए थे, वो हम देख के मतलब एक दूसरे से। बस छोड़िए ये सब बात। तो इसमें एक और है पाइथागोरस प्रमेय का जो होता है, पाइथागोरस प्रमेय हम बताए थे कि जो कर्ण होता है ना, कर्ण का सूत्र क्या बताए थे कि रूट अंडर लंब का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर, ये बताए थे। और बोले थे अगर आधार निकालना हो तो सबसे बड़ी भुजा क्या होती है, कर्ण होती है। कर्ण में से घटाएंगे लंब, मतलब जो दिल रहेगा ना, जैसे आधार दिल है, आधार निकालना है तो लंब घटाएंगे कर्ण में से। अगर लंब निकालना है तो क्या करेंगे, कर्ण का स्क्वायर में से लंब दिल है तो आधार घटाएंगे। बस इतना ही है। बस इतना सूत्र याद होने के बाद, ज़्यादा सूत्र नहीं है, तो प्रश्नावली 8.1 आप आसानी से समझ जाइएगा। तो इसको हम ना बगल में लिख देंगे ताकि उसी से देख के हम समझेंगे। ठीक है। तो आगे हम इसको लिखते हैं। अब प्रश्नावली 8.1 पर हम चलते हैं। तो प्रश्नावली 8.1 ये एनसीईआरटी बुक रखिएगा, इसमें प्रश्नावली 8.1 दिया हुआ है। इसका 1 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है। इसमें फिगर बनाना बहुत जरूरी। क्या बोला है, B समकोण है। तो समकोण क्या होता है,
यहाँ पर जो होता है 90 डिग्री का कोण, ये होता है समकोण। बोला है बी समकोण है, तो बी यहीं पर होगा, तो इसको ए मान लीजिए, इसको सी मान लीजिए बस। इसके बाद क्या कहते हैं, जिसका कोण बी समकोण है, ए बी बराबर दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर, ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर। ठीक है, ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर है, ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर, यानी कि बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। ऐसे मान देल है, एक और दो में देल है, तो हमको एक चीज़ ध्यान दीजिए कि इसमें हमको लंब देल है, आधार देल है, क्या तीसरा भुजा देल है, कर्ण। तो कर्ण हमको निकालना पड़ेगा। कर्ण क्या करना पड़ेगा, निकाल। तो सबसे पहले अच्छा से लिखिए, दिया है, दिया है, दिया है क्या, त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण, जिसका, ऐसे कोण नहीं लिखिए, ऐसे कोण नहीं लिखिए, कोण बी एक समकोण त्रिभुज है। जो लिखा हुआ है वही हम लिख रहे हैं, समकोण त्रिभुज है। ऐसे ही नहीं लिखिएगा तो समझ में आ जाएगा। तो ए बी हमको कितना देल है, तो ए बी बराबर है 24 सेंटीमीटर। बी सी कितना देल है, बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर। हमको निकालना क्या है, ए सी। तो ए सी हमको नहीं पता है, तो ए सी मतलब कि लंब आधार देल है, कर्ण निकालना है। तो हम कर्ण का हम सूत्र बताए थे, देखिए कर्ण का सूत्र क्या बताए थे, रूट अंडर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये बताए थे। तो चलिए कर्ण निकालते हैं। तो लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि कर्ण हमको निकालना है, कर्ण बराबर सूत्र क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो अब कर्ण तो हमको ए सी नाम रख सकते हैं ना, क्योंकि कर्ण ये है, तो ए सी हम लिख सकते हैं। तो कर्ण को ए सी लिख दिए। लंब कितना देला है, 24, यानी कि अभी तो कुछ ठीटा उठा नहीं बैठाना है। तो लंब कितना देला है, 24। तो लंब 24, इसका स्क्वायर कीजिए प्लस बी सी कितना है, आधार कितना है 7, तो 7 इसका स्क्वायर। तो इसका क्या होता है 576 स्क्वायर के, जैसे 24 गुना 24 हुआ, यानी कि 24 गुना 24 को गुना कीजिएगा तो 576 आएगा। ठीक है, प्लस में 7 का स्क्वायर 49, तो इसको जोड़िएगा तो कितना आएगा 625, 625 आएगा। तो इसको तोड़िएगा तो इसका किसका होता है, तो जैसे 625 को ऐसे तोड़िएगा तो ये मान लीजिए 5 है लास्ट में, तो 5 से भाग दीजिए, 5 कम 5, एक 2 पर गया, मतलब 1 इस पर गया तो 12, तो 5 दूना 10, और 2 इस पर गया 25, 5 25, फिर 5 से लगाइए, 5 दूना 10, 2 इस पर गया 5 25, फिर 5 से लगाइए 5 25, यानी कि जोड़ा क्या गो निकला, एगो जोड़ा, ये 2 गो जोड़ा, तो 2 गो, यानी कि 2 गो जोड़ा निकला ऐसे करके। तो कितना, अच्छा सब लिखिए दीजिए, इसको तोड़ दिए, एगो जोड़ाइए, एगो जोड़ाइए, तब 5 गुना 5 कितने हो जाएगा, 25 हो जाएगा, 5 5 25 सेंटीमीटर। यानी कि हमको अब कर्ण भी पता चल गया। तो कर्ण कितना निकला, 25 सेंटीमीटर, कर्ण भी निकाल गया। देखिए जब तक ये तीनों का मान नहीं निकलेगा तब तक जो है क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि तीनों का मान ज़रूरी होता है। तो अब क्या करें, अब हमको तीनों का मान पता चल गया। अब क्वेश्चन नंबर 1 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पर क्या कहता है, साइन ए और कॉस ए। साइन ए निकालना है, कॉमा दिला तो हम इसको साइन ए बराबर लिख लेते हैं, ठीक है, और कॉस ए लिख देते हैं, थोड़ा कॉस ए लिख लेते हैं, ठीक है। साइन थीटा बराबर हम क्या बताए थे कि साइन थीटा बराबर क्या होता है,
लंब बट्टा कर्ण, यानी कि एल के बताए थे, कॉस का क्या बताए थे कि ए के बताए थे, कॉस का ए के, और इसके बाद टेन का क्या बताए थे, टेन का बताए थे एल ए, ठीक है, एल के ए के एल ए, ठीक है। तो साइन थीटा लंब बट्टा कर्ण होता है। तो देखिए यहाँ थीटा क्या कहाँ दिल ए है, तो ए कहाँ पर है, यहाँ है। ई वाला अगर ए बोला है तो ए आधार, ए वाला जितना टर्म होगा ये आधार बन जाएगा, ठीक है। इसी में गड़बड़ी होगा। तो ये ए के लिए बोला है ना, ए के लिए बोला है तो ए वाला पूरे आधार, ये क्या हो गया, ये पूरे आधार हम समझेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ ए के लिए बोला है। तो ये हो गया आधार, ये हो गया लंब, तो ये तो कर्ण होता है, ये फिक्स है, कर्ण है। तो इसमें साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बट्टा कर्ण। लिखिए, हम लिखिए देते हैं लंब बट्टा कर्ण, ठीक है। तो लंब कितना है, ये तो ए के लिए बोला है तो ये तो आधार ना हो गया, तो अब लंब हो गया 7, तो लंब हो गया 7 और बट्टा में कर्ण कितना है 25, ये आपका आंसर हो गया। ए के लिए बोला है तो फिर ए के लिए बोला है, कॉस ए बोला है तो पहले ए पर जाइए, तो ये वाला पूरे आधार हो जाएगा, जिसके लिए बोलेगा वही आधार हो जाएगा। जैसे ए के लिए बोला तो ए वाला पूरे आधार, तो कॉस ए बराबर क्या होता है, आधार बट्टा कर्ण, आधार बट्टा क्या होता है, कर्ण। तो आधार कितना है, आधार तो यहाँ 24 है, ए के लिए बोला है तो ये आधार, आधार 24 और कर्ण कितना होता है 25। पहला क्वेश्चन बन गया। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, बहुत ही आसान है, सिर्फ समझना है ध्यान से, ठीक है। अब निकालना है साइन सी और कॉस सी, बहुत ही आसान है, इसको ध्यान से नहीं देखिएगा, इस सूत्र याद नहीं कीजिएगा तो कहाँ से बनेगा। अब देखिए साइन सी, हम क्या बोले थे, ए के लिए बोला था तो ये आधार हो गया था, अब किसके लिए बोला है, सी के लिए, तो ये सी वाला पूरे टर्म है ये आधार हो जाएगा। तो आधार तक पहले सूत्र याद होगा तब ना, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बट्टा एल के होता है, यानी कि लंब बट्टा कर्ण, लंब बट्टा क्या होता है, कर्ण। तो लंब, तो देखिए सी के लिए बोला है, फिर से हम बता देते हैं, सी के लिए बोला है तो सी वाला ये पूरे आधार, यही दोनों चेंज होता है। जैसे ए के लिए बोला था तो ए वाला आधार बन गया था, जैसे अब यहाँ सी के लिए बोला है तो सी वाला आधार, तो हमको क्या चाहिए, लंब, तो लंब 24 से होगा, 24 और कर्ण कितना हो जाएगा 25। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बट्टा कर्ण, तो किसके लिए है, थीटा क्या है, सी, तो सी वाला आधार, तो हमको आधारे है तो आधार तो 7 और कर्ण कितना है 25, यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। इसको अच्छा समझ लीजिए। सबसे पहले क्या करना है कि जो जो मान दे, इसमें 2 मान दिया रहेगा, 2 मान दिया रहेगा, तीसरा निकालना होता है। लंब और आधार देल था, कर्ण हम निकाल लिए, तो कर्ण निकालने के बाद क्या किए कि साइन कॉस, इसमें देखे कि थीटा क्या है, ए है, तो हम ए पर गए तो आधार। इसी तरह ध्यान से 2-3 बार वीडियो देख लीजिएगा तब समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन चलते हैं, 2 नंबर। देखिए अब 2 नंबर सवाल पर चलते हैं। ये चैप्टर भारी कब लगेगा, जब आप जो है सूत्र याद नहीं कीजिएगा। देखिए कितना आसान है, एल के ए के एल ए, एल के ए के एल, यानी कि साइन कॉस टेन, साइन मतलब एल के, कॉस मतलब ए के, यानी एल मतलब लंब, के मतलब कर्ण, ऐसे याद कर लीजिएगा ताकि। अब आकृति इसमें दिया हुआ है कि आकृति 8.13, जैसे ये फिगर दिया हुआ है, तो इसको सबसे पहले हम बना लेते हैं, इसको बना लेते हैं, क्या कर बना लेते हैं, बना लिए, नीचे बना लिए। यहाँ पर Q है, ठीक है, यहाँ P है, यहाँ R है। इसमें मान 2 गो देल रहता है, 12 सेंटीमीटर, यह है 13 सेंटीमीटर, अच्छा 13 सेंटीमीटर। हमको क्या लंब देल है, कर्ण देल है, हमको निकालना क्या है, आधार। तो आधार बराबर सूत्र क्या होता है, हम लिखते जा रहे हैं। तो सबसे बड़ी भुजा कर्ण है, कर्ण में से घटाना है, तो कर्ण का स्क्वायर में से लंब का घटा देंगे, अपने आधार निकल जाएगा। जैसे लंब का निकालना होगा तो क्या करेंगे, कर्ण में से कर्ण का स्क्वायर में से घटाएंगे आधार का स्क्वायर। ये सूत्र, ये इतने सूत्र याद कीजिएगा, बस आपका ये चैप्टर जो है कंप्लीट हो जाएगा। तो अब देखिए इसमें पहले दिया है सो लिख लेते हैं, दिया है, इतना लिख लीजिए
कि पी क्यू बराबर है डेल 12 सेंटीमीटर, पी आर दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर, हमको क्यू आर निकालना है। तो लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, बस वही यूज़ करना है। तीसरा मान निकालने के लिए, तीसरा भुजा का मान निकालने के लिए पाइथागोरस प्रमेय आराम से लिखिए। कुछ नहीं करना है इसमें, ज़्यादा कुछ है नहीं, सूत्र लगाइए। हमको क्या है, आधार ना है ये, तो आधार का सूत्र क्या होता है, एकदम हिंदी मीडियम से एकदम बता रहे हैं, कोई अंग्रेजी नहीं। आधार बराबर क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर, यानी कि सबसे बड़ का। देखिए एगो कर्ण जो होता है, कर्ण निकालना होता है, दोनों लंब और आधार को जोड़ देते हैं, लेकिन आधार या लंब निकलेगा तो कर्ण का स्क्वायर में से घटाएंगे, तो आधार दिल है तो लंबे ना घटाएंगे, तो लंब का स्क्वायर। ठीक है, अब चलिए, तो कर्ण कितना देल है, कर्ण देल है 13, देख रहे हैं सबसे बड़ी भुजा कर्ण, 13 का स्क्वायर घटा एक लंब कितना दिल है 12 का स्क्वायर। तो स्क्वायर थोड़ा याद कर लीजिए, नहीं तो बच्चा नियर गुना करते रहिएगा ऐसे करके, 13 गुना 13, 12 गुना 12। ठीक है, तो ऐसे स्क्वायर देख लीजिए। तो 13 का स्क्वायर 169 माइनस इसका होता है 144, घट के कितना, अगर 9 में 4 गया तो 5, 16 में 14 गया तो 2, 25 का कितना होता है, 25 का कितना होता है 5 होता है, 25 का वर्गमूल कितना होता है 5, 5 सेंटीमीटर क्या निकला, आधार निकला। बस इतना निकलने के बाद आप कहानी ख़त्म है, ये तीनों निकल गया, बस इतने फेर रहता है। तब तो ये चैप्टर में 8.1 में बस इतना ही करना है कि दूगो मान देल रहेगा, तीसरा निकालना है, फिर तो इसी का यूज़ करेंगे पाइथागोरस प्रमेय। बस इसके बाद क्या है, जो क्वेश्चन देल है उसके अनुसार से, जैसे इसमें देल है 10p माइनस कॉट आर, इसी में बच्चा गलती करता है, एगो में पी दिल है एगो आर। इसमें क्या होता है कि टेन थीटा बराबर, देखिए लंब बट्टा आधार होता है, लंब बट्टा आधार। तो किसके लिए थीटा क्या है, पी कहाँ पर है, यहाँ, जहाँ पर थीटा रहेगा वो क्या हो जाता है आधार, जहाँ पर थीटा रहेगा क्या हो जाएगा आधार। तो ये आधार है, तो अब इस पर हाथ रखते हैं, ये आधार है। ठीक है, क्यों, क्योंकि पी यहाँ पी के लिए बोला गया, तो पी वाला आधार ही पूरे, और ये लंब। तब टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बट्टा, सूत्रों लिख देते हैं, लंब बट्टा आधार। ठीक है, घटे। चलिए, और कॉट थीटा बराबर भी अभी छोड़ दीजिए, इसका लिखिए देते हैं। कॉट थीटा, 10 का उल्टा कॉट होता है, तो आधार ऊपर चल जाएगा और लंब नीचे। पहले सूत्र लिख लेते हैं, इसके बाद समझाते हैं। अब देखिए, पी के लिए बोला है लंब, तो पी के लिए तो ये आधार हो जाएगा, तो लंब क्या है 5 बट्टा आधार कितना है 12, ये पी के लिए था, घटा। अब आर के लिए देखिए, थीटा क्या है आर, तो आर यहाँ है, तो जहाँ रहेगा वो आधार, तो यहाँ क्या बोला है आधार, तो आधार 5 बट्टा इसके बाद लंब, तो ये आधार हुआ तो ये लंबे ना होगा, ये तो कर्ण है, तो लंब कितना 12, तो ये घट पूरे क्या हो जाएगा 0, यही आपका आंसर होगा। देखिए कितना आसान है, कुछ ऐसे नहीं करना, बहुत ही आसान है, इसको आराम से बना सकते हैं। अब हम तीसरा इसको मिटा के और तीसरा क्वेश्चन बताते हैं। अब तीसरा क्वेश्चन देखिए कि सबसे पहले आपको ना पढ़ के देखिए कि दिया क्या है इसमें। जैसे इसमें दिया हो कि यदि साइन ए बराबर 3/4 है, तो इसको लिख लेते हैं कि दिया क्या है। तो दिया है इसमें 3 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है कि दिया है कि साइन ए बराबर 3/4 ये दे दिया है। तो हमको बोला कॉस ए और टेन ए का मान ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम इसका फिगर बना लेते हैं। फिगर बनाना बहुत ही ज़रूरी है, बिन फिगर का ये बनवे नहीं करेगा। ठीक है, अच्छा मान लीजिए ए है, यहाँ मान लेते हैं बी, इसको मान लेते हैं सी। तो साइन थीटा बराबर तुरंत एल के, साइन थीटा बराबर लंब बट्टा कर्ण, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बट्टा कर्ण। अभी नॉर्मली चलना है, अभी थीटा उटा नहीं देखना है। तो लंब यही हो गया, आधार ये हो गया, कर्ण ये हो गया। तो लंब कितना, ये लंब है ना, ये आधार है, ये कर्ण है, तो लंब हो गया 3, कर्ण हो गया 4। हमको क्या निकालना है आधार, तो क्या लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से।
पाइथागोरस प्रमेय से 2-3 बार बनाइएगा, आराम से बन जाएगा। तो पाइथागोरस हमको क्या निकालना है? आधार। तो आधार क्या है? आधार का नाम लिख सकते हैं, BC बराबर रूट अंडर। आधार बराबर क्या होता है? कर्ण का मतलब कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। तो कर्ण कितना है? AC का स्क्वायर माइनस लंब AB का स्क्वायर। लगता है नाम लिख दिए है इसलिए गड़बड़ नहीं कर देना नाम। देखो आधार निकालना था, तो आधार बराबर सूत्र क्या था? कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब। तो कर्ण यही था, तो कर्ण का नाम है AC, तो AC का स्क्वायर कर दिया माइनस, और लंब है तो लंब AB है तो AB का स्क्वायर कर दिया। अब देखिए AC कितना है? 4 का स्क्वायर और माइनस 3 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाता है? चौका 16 और माइनस 3 का स्क्वायर 9। 16 में से 9 जाएगा तो कितना? 9 7, तो √7 आ गया, √7। ठीक है, बस इतना हो गया, अब बात ख़त्म। हम क्या बोले कि तीनों मान निकल गया, बस इसका सवाल में जाने ख़त्म है। तो इसके बाद बोला है cos A निकालने के लिए और tan A, बहुत ही आसान है। cos थीटा, cos होता है A के, cos होता है आधार बट्टा कर्ण, तो आधार बट्टा कर्ण। बार बार हम सूत्र लिख रहे हैं ताकि आप लोग को याद हो जाए। आधार कितना है? तो देखिए किसके लिए बोला गया? ए के लिए बोला। थीटा देखना पड़ेगा हर हमेशा, तभी ये सही रहेगा। तो ए कहाँ है? ए यहाँ है। तो ए वाला जहाँ ए वाला रहेगा वही आधार। तो ए वाला ये पूरे है, ए वाला तो ये आधार हो गया, और ये हो गया लंब। ठीक है, तो पता चल गया। तो अब इस यहाँ देखिए यहाँ भी ए है, तो ये आधार ये लंब। तो सूत्र क्या? आधार। तो आधार कितना हो गया? 3, और कर्ण कितना हो गया? 4। ये तो लंब बना है, कर्ण हो गया 4। ये क्या होता है इसका सूत्र? tan थीटा बराबर 1 LA लंब बट्टा आधार। ए के लिए है ना, तो ये तो ए के लिए ये आधार है, ये लंब है, तो लंब हो गया √7 बट्टा आधार कितना है? 3। यही आपका आंसर है। देखिए कितना आसानी से बन रहा है क्वेश्चन। अब ये सब सूत्र पर है, सूत्र थोड़ा 3-6 गो याद है, 5-6 गो सूत्र है, इसको याद कीजिएगा अच्छा से। अगला अब क्या है? 4 नंबर क्वेश्चन। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन लिखते हैं। चलिए तो अब 4 नंबर सवाल समझने का प्रयास करते हैं। देखिए हम पहले ही फिगर बना दिए हैं ताकि जो है बार बार बनाना ना पड़े। ऐसे क्वेश्चन देखिए 4 नंबर पढ़ते हैं तो कि 15 cot A दिया है कि 15 cot A बराबर 8 है, यानी कि दिया क्या है? 15 cot A बराबर 8। ठीक है, थोड़ा दूंगा। तो 4 नंबर सवाल में 15 cot A बराबर 8 दिया है। तो इसको देखिए कैसे। तो सबसे पहले इसको उधर भेजे, तो cot A बराबर, ये 15 गुना में है तो ये बट्टा में चला गया, यानी कि 8 बराबर के उस पर था ही पहले, ये गुना में है तो बट्टा में आ जाएगा। ठीक है, अब कॉट का सूत्र लगाइए। कॉट का सूत्र, tan का उल्टा क्या होता है? tan का उल्टा कॉट होता है, यानी कि AK हो जाए, AL हो जाएगा, आधार बट्टा लंब। तो ये क्या हो जाएगा? आधार बट्टा लंब, यानी कि 2 का मान दे रहा, आधार कितना है? 8, और लंब का मान कितना दे रहा है? 15। तो हमको निकालना क्या है? कर्ण। फिर वैसा ही चलेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, बस वही काम करना है बार बार। पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस हमको कर्ण निकालना है, तो कर्ण का नाम लिख देते हैं AC। कर्ण सबसे बड़ी भुजा है तो ये दोनों को जोड़ देते हैं, लंब और आधार जोड़ देते हैं, यानी कि AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AB कितना है? 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, तो यह हो जाएगा 225। 15 का स्क्वायर 208 64। इसको जोड़िए 5 9 6 2 8, ये 289। 289 किसका स्क्वायर होता है? 17 का, यानी कि AC बराबर कितना निकला? 17। बस आप क्वेश्चन बन जाएगा, क्योंकि 3 गो निकल गया है
तो अब जो है क्वेश्चन बन जाएगा। तो बोला है साइन ए निकालने के लिए और सेक ए। तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? साइन थीटा एल के यानी कि लंब बट्टा कर्ण। तो अब लंब देखना है किसके अनुसार? थीटा के अनुसार। थीटा क्या है? ए जहाँ रहेगा वो आधार हो जाएगा, तो लंब क्या हो जाएगा? 8। और कर्ण कितना है? 17। सेक किसका उल्टा है? कॉस का उल्टा सेक। तो सेक थीटा बराबर क्या होता है? तो के ऊपर चला जाएगा, ए नीचे, यानी कि कर्ण बट्टा आधार। कर्ण बट्टा आधार। कर्ण कितना है? ए के लिए बोला है, कर्ण तो फिक्स है 17। आधार क्या है? तो आधार ए के लिए बोला है, तो आधार हो जाएगा 15। यही आंसर हो गया। तब क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, दिया क्या है कि सेक थीटा बराबर 13/12। सेक थीटा बराबर 13/12 दिया हुआ है। तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए या परिकलित कीजिए। तो सेक थीटा बराबर सूत्र अभी तुरंत बताएं, कर्ण बट्टा आधार। कर्ण बट्टा आधार यानी कि कर्ण दिया है और आधार दिया है। कर्ण इसको पिछला वाला है तो इसको मिटा के लिख देते हैं इसी पर। तो कर्ण कितना है? 13 और आधार कितना है? 12। हमको निकालना क्या है? लंब। तो फिर वही करेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय में क्या है? हमको कर्ण आधार दे देते हैं, लंब निकालना है। तो लंब बराबर सूत्र क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, यानी कर्ण में से घटाना है। कर्ण कितना है? 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, तो हो जाएगा 1 6 9 माइनस 1 4 4, घटाएंगे तो 25। 25 का वर्गमूल कितना होता है? 5, यानी कि 5। जब तीनों निकल गया तब बोला सभी त्रिकोणमितीय अनुपात, यानी कि सेक के छोड़ के साइन निकालना है, कॉस निकालना है, टेन, यानी कि साइन थीटा निकालना है, कॉस थीटा निकालना है, टेन थीटा निकालना है, कॉसेक थीटा निकालना है और सेक थीटा तो यहाँ आते हैं, तो नहीं कॉट थीटा। तो मान लीजिए अभी थीटा नहीं बोला है कि कहाँ बैठाना है, लेकिन हम यहाँ भी बैठा सकते हैं, यहाँ भी बैठा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो थीटा यहीं पर बैठा लेते हैं। तो थीटा जहाँ बैठेगा वहीं उसका लंब आधार जो है पता चलेगा। साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बट्टा कर्ण। इतना बार लिखें कि याद हो जाएगा। तो लंब कितना है? थीटा यहाँ है तो इसको फिक्स कर देते हैं, ये हो जाएगा आधार। जहाँ थीटा है वो आधार, ये हो जाएगा लंब, ये कर्ण। लिखिए देते हैं। तो लंब कितना है? 5 और कर्ण कितना है? 13। कॉस थीटा बराबर क्या होता है? आधार बट्टा कर्ण। आधार कितना है? आधार है 12 और कर्ण कितना है? 13। टेन थीटा बराबर होता है लंब बट्टा आधार। लंब बट्टा आधार यानी कि LA। तो लंब कितना है? 5, आधार कितना है? 12। कोसेक थीटा, आप देखिए साइन का उल्टा कोसेक होता है कि नहीं? तो बस अब सूत्र क्या लगाना है? 13/5 कर दीजिए, साइन का उल्टा कर दिए। कॉट यानी कि टेन का उल्टा कॉट होता है, तो टेन का मान इतना है तो इसका 12/5 कर दीजिए। यही आपका आंसर हो गया। ठीक है। अब जो 6 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो। तो न्यून कोण क्या होता है? यहाँ तो 90 डिग्री होता है, यानी कि 90 डिग्री से कम वाले कोण को न्यून कोण कहते हैं। तो यहाँ पर तो न ए बैठेगा और न ही बी बैठेगा, तो ए यहाँ बैठा देते हैं, बी यहाँ बैठा देते हैं और सी इसको यहाँ रखते हैं। ठीक है, क्योंकि न्यून कोण बोला था कि कोण ए और कोण बी क्या है? न्यून कोण है। तो ये तो समकोण है, यहाँ पर नहीं बैठ सकता, इसलिए यहाँ पर बैठा दिए। अब क्वेश्चन इसमें दिया क्या है कि दिया है कि
दिया क्या है कि त्रिभुज ए बी सी में कोण ए और कोण बी न्यून कोण है, जो बोला वही लिख दिए। और दे लें जहाँ कॉस ए बराबर कॉस बी, तो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि कोण ए बराबर है कोण बी के, यही सिद्ध करना है। तो इसको सिद्ध करने के लिए क्या लिखते हैं, तो हम क्या करते हैं, ये वाले मान को उठा लेते हैं, ये वाले मान को cos A बराबर cos B। अब cos थीटा बराबर क्या होता है, cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बट्टा कर्ण, आधार बट्टा कर्ण। हम सूत्र बार बार लिख देते हैं, इधर भी आधार बट्टा कर्ण, लेकिन चेंज होगा इसमें मान, कैसे, यहाँ थीटा ए दिले, यहाँ थीटा बी दिले है, तो ए के लिए देखते हैं, तो ए के लिए ये पूरे आधार और ये लंब, तो ए के लिए आधार कौन हो गया, ए के लिए बोला तो आधार ए सी, आधार क्या हो गया ए सी नाम, और कर्ण क्या है, कर्ण तो ए बी है, ए बी बराबर यहाँ बी के लिए है, तो बी वाला आधार ये पूरे आधार हो जाएगा बी वाला, तो यहाँ हो जाएगा बी सी बट्टा में कर्ण कितना होगा ए बी से ए बी कैंसिल। यहाँ देखिए सी से सी, मतलब सी और सी इधर दोनों कट के बराबर हो गया, तो कोण ए बचा और कोण बी बचा, कोण बी, यही प्रूव्ड। ठीक, तो इससे आगे हम अगले वीडियो में